बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड है और रीजनिंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग वाला आज हम लेकर के आए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार से आपको पैटर्न्स को समझना है, कौन कौन से कहाँ पे रूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को आज के इस क्लास में समझेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक स्तर से। तो पूरे क्लास को अच्छे से वॉच कीजिएगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जिससे कि आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स ढूंढ पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग करने के दौरान और सवाल को आसानी से बना पाइएगा। तो आइए शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। और क्लास में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमारे अभी तक के जितने भी क्लासेस आए हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि अभी तक के हमारे जितने भी क्लासेस आए हुए हैं उनका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने ए से लेकर के जेड तक के नंबरीकरण को किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ए का नंबर 1 होता है, उसी तरह से हम जेड तक जाएंगे और 26 एक से लेकर के 26 तक के लेटर्स हैं और इनका इसी प्रकार से नंबरिंग भी होता है। ठीक है, इनका प्लेस वैल्यू भी इसी प्रकार से होगा। अब हमें ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 का क्रम याद रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला तैयार करेंगे। जैसे कि 5वें स्थान पर ई हमारा है तो इसको ले लेंगे, इसके बाद 10वें स्थान पर जे है इसको ले लेंगे, फिर 15वें स्थान पर ओ है इसको ले लेंगे, फिर 20वें स्थान पर आपका टी है इसको भी ले लेंगे और 25वें स्थान पर आपका वाई है। तो इस प्रकार से अगर हम 5-5 के अंतराल पर पैटर्न को याद रखते हैं और अगर आपसे वहाँ पर सवाल में रहेगा कि बताइए पी का क्रम कौन सा होगा, तो चूँकि हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू जान रहे हैं कि ओ का क्रम 15 है और ओ के जस्ट बाद पी है, तो पी का क्रम हम वहाँ तुरंत बता देंगे 16 है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि डब्ल्यू का क्रम क्या होगा, तो हम लोग को पता है चूँकि टी का जो वैल्यू है वो है 20, तो यू भी डब्ल्यू टी के 3 बाद तो 23 हो जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू। तो इस प्रकार से इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट में एक फार्मूला बनाएंगे, इजोटी बाई 5, 10, 15, 20, 25। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग ए से लेकर के जेड तक का क्रम याद रख पाएंगे। ये तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सबसे सरल तरीका हो गया इसके पैटर्न को याद रखने का। इसके बाद कुछ और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार सीधे क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक आपका, उसके बाद उल्टे क्रम में लिखा हुआ है जेड से लेकर के आपका ए तक का। ठीक है, और दोनों का सीधा क्रम और उल्टा क्रम ये दोनों भी आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिससे कि आप अगर इस प्रकार का पैटर्न आए कि किसी सीधे अक्षर का उल्टा क्रम दिया हुआ है तो वहाँ पर हम उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए के अपोजिट में जेड होता है, बी के अपोजिट में एक्स होता है, सी के अपोजिट में वाई होता है। इसी प्रकार से जेड तक चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझेंगे जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ 27। फॉर्मूला ऑफ 27 का ट्रिक याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ फॉर्मूला ऑफ 27 क्या है इसको समझिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है और ए की पोजीशन वैल्यू 1 है, जेड की पोजीशन वैल्यू 26 है। ठीक है, और 1 और 26 को जब आप ऐड करते हैं तो होता है 27। इसी प्रकार से जितने भी लेटर्स हैं उनके अपोजिट क्रम को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 27। जैसे यहाँ देखिए बी का अपोजिट एक्स है, 2 और 25 कितना होगा 27, 3 और 24 कितना होगा 27। कहीं का भी उठा करके देख लीजिए 15 और 12 कितना होगा तो 27। तो इसीलिए इसको हम लोग फार्मूला ऑफ 27 कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि किसी भी लेटर का अपोजिट जो होगा उन दोनों का जब हम लोग
वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका मान हमेशा 27 आएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? अब जैसे सपोज दैट कि कोई लेटर दिया हुआ है, कोई कोड वर्ड दिया हुआ है, मून इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसका कोडिंग दिया हुआ है कि एम का कोडिंग दे दिया है एन, आपका ओ का कोडिंग दे दिया है एल और एन की कोडिंग दी हुई है एम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कहेगा कि इस पैटर्न को आप समझिए, इसके अकॉर्डिंग फिर से कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना होगा वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर इस पैटर्न को समझेंगे कि अच्छा ये बात है कि एम का जो अपोजिट है एन है, ठीक है, उसी प्रकार से ओ का अपोजिट एल है, तो देखिए ओ का अपोजिट एल है, उसी प्रकार से एन की अपोजिट एम है। तो इस प्रकार से अब अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी पैटर्न दिया हुआ रहता है कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल में, तो इसीलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, रूल्स थे, वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसके बाद देखिए जो पैटर्न्स होते हैं लेटर में, कभी एक जोड़ा जाता है, कभी दो जोड़ा जाता है, कभी एक लेटर में 3 जोड़ा गया, फिर अगले में 2 घटा दिया गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया। तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न को समझ करके ही कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक से सवालों को सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं ले पाया हूँ क्योंकि टाइम का एक इश्यू रहता है, इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जिसमें हम लोग अलग अलग पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। और इस पहले सवाल को काफ़ी आसान पैटर्न के साथ लिया गया है और इस आसान से पैटर्न में आप लोग बहुत ही आसानी से कम समय में आप इसका आंसर दे पाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी खास कोड में LOVELY लवली को MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी कोड में बिलवेड को क्या लिखा जाएगा? ये आपका सवाल है। अब यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे कि आप L को M से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर O को आप P से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, V को आप W से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, E को आप यहाँ पर F से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, L को आप M से कन्वर्ट कर दे रहे हैं और Y को Z से। तो बहुत ही आसान है इसमें कि L के बाद M होता है, O के बाद P होता है, V के बाद W होता है, यानी कि सभी में +1 किया गया है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर पैटर्न्स हैं, जितने भी लेटर हैं, उन सब में क्या किया गया है कि +1 करके अगला लेटर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से एक पैटर्न बन गया। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें बिलवेड को किस में लिखा जाएगा, तो इस कोड को हम लोग यहाँ पर आसानी से सोल्व कर लेंगे। B के बाद क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा। E के बाद क्या हो जाएगा? तो आपका F हो जाएगा। L के बाद M हो जाएगा। O के बाद P हो जाएगा, है ना। V के बाद W हो जाएगा। E के बाद आपका F हो जाएगा और D के बाद आपका E हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे तैयार हो गया आंसर CFMPWFE। CFMPWFE हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल सा पहला बहुत ही आसान सा पैटर्न आपको देखने को मिला। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल लेंगे जिसमें दूसरे ढंग का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टाइल को लिखा हुआ है FMZUT, तो ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर देखिए STYLE 1 2 3 4 5 अक्षर हैं और इनको कन्वर्ट किया गया है FMZUT में। अब यहाँ पर हमें पैटर्न को फिर से पकड़ना है। तो देखिए S के बाद क्या आता है? तो T आता है और इस T को यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए T के बाद क्या आता है? तो U आता है, यहाँ पर लिखा गया है। Y के बाद क्या आता है? Z आता है, चूँकि Y बीच में है तो Z भी बीच में है। फिर आप देखिए L के बाद M आता है, E के बाद F आता है, यानी कि क्रम को जो है उल्टा किया गया है। S से आप T में, T से फिर U, Y से Z, L से M, E से F, इस प्रकार से बनाया गया है।
तो हमें क्या करना है, ऑर्बिट को भी इसी प्रकार से, अब देखिए ई से एफ हो जाता है तो टी से क्या हो जाएगा यू, आई से फिर क्या हो जाएगा जे, बी के बाद क्या हो जाएगा सी, आर के बाद क्या हो जाएगा एस और ओ के बाद क्या हो जाएगा पी। तो यू जे सी एस पी, यू जे सी एस पी, ये तीसरा ऑप्शन एक बार फिर से हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा पैटर्न आपको देखने को मिला। इसमें भी एक जोड़ा गया, लेकिन क्या किया गया, क्रम को उलट करके लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे। किसी खास कोड में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है, तो उसी कोड में एंजल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे कि भैया यहाँ पे पैटर्न कौन सा दिया हुआ है। अगर हमने पैटर्न को डिकोड कर लिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम टी में एस को, टी में एक घटा देते हैं तो एस आ जाता है और इस एस को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ई में अगर हम एक घटाते हैं तो डी आता है और फिर डी को यहाँ लिखा गया है। एम में अगर एक घटाते हैं तो एल आता है और एल को यहाँ लिखा गया है। पी में एक घटाते हैं तो ओ आता है और ओ को यहाँ लिखा गया। उसी प्रकार से ई में अगर एक घटाएंगे तो डी और आर में एक घटाएंगे तो क्यू। यानी कि इसमें क्या किया गया, घटा घटा करके फिर उल्टा क्रम से लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने पैटर्न को डिकोड कर लिया है, हमने समझ लिया है। अब हम आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आर को देखिए क्यू में कन्वर्ट किया गया, एक घटा करके, तो हम ई को क्या करेंगे, ई में एक घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा। एल में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। जी में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एन में एक घटा देंगे तो एम हो जाएगा और ए में एक घटाएंगे तो जेड होगा। ठीक है, ए में घटाएंगे तो जेड होगा, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी के एफ एम जेड। तो डी के एफ एम जेड, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी खास कोड में मॉडर्न को NLWVIM लिखा जाता है, तो उसी कोड में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मॉडर्न और NLWVIM इन दोनों में कौन सा पैटर्न है, क्या कोडिंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम कोडिंग चेक करना, पैटर्न चेक करना है, उसके बाद ही हम आगे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। MODERN, इसको कन्वर्ट किया गया है NLWVIM। अब यहाँ पर देखिए MNOLDWEVRINM, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, जैसा कि आपको मैंने शुरू में स्लाइड में दिखाया था। यहाँ पे ये देखिए, M की अपोजिट N होती है ना, R की अपोजिट I होती है। तो ये अपोजिट क्रम वाला है, तो इसलिए अपोजिट क्रम वाले टॉपिक को भी ध्यान में रखना है और इसको भी थोड़ा सा माइंड में मेकअप करके चलना है कि इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, नहीं अगर याद होगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फार्मूला ऑफ 27 याद रखना है। फार्मूला ऑफ 27 याद रखिए। क्या इसमें होगा, जैसे कि M है तो M की पोजीशन क्या है, तो M की पोजीशन है आपकी 13 है। M की पोजीशन 13 है। ठीक है, JKLM IJKLM 13 पोजीशन है और N की पोजीशन जो है वो 14 है। तो 13 और 14 जुड़ करके कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से O और L, O की पोजीशन 15 है, L की पोजीशन 12 है, तो 15 और 12 जुड़ करके 27 हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि सभी की जो पोजीशनिंग है उसके अपोजिट में, जैसे P की पोजीशन क्या है, तो P की पोजीशन 16 है। ठीक है, और 16 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा, तो 11। तो 11वें स्थान पर लेटर कौन सा है, 11वें स्थान पर लेटर कौन सा है, तो चूँकि E जो T, J है 10वां, तो 11वां पर क्या होगा K,
तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, के होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर है, तो आर की पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा आपका 18वां पर ST। ठीक है, तो आर हो जाएगा 18वां, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 9 जोड़ेंगे। अब 9वें स्थान पे कौन सा लेटर है, तो 9वें स्थान पर आपका हो जाएगा जे के पहले आई, है ना, तो आई हो गया। इसके बाद है ओ, तो ओ की पोजीशन है 15, 15 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27, और 12वें स्थान पे कौन है, तो एल है। उसी प्रकार से फिर है पी, तो पी की पोजीशन 16, 16 का 11 जोड़ेंगे तो 27, और यहाँ पे के भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ कर चुके हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ई का 5वां है, 5 में हमने 22 जोड़ दिया तो हो जाएगा 27, और 22वें स्थान पे कौन सा है, तो देखिए टी है आपका 20वें स्थान पर, 21 22 यू भी, तो यहाँ पर हो जाएगा भी आपका। फिर है आर, तो आर का हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, आर का अपोजिट होता है आई, तो के आई एल के भी आई, के आई एल के भी आई, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से अपोजिट वर्ड वाले, अपोजिट लेटर वाले पैटर्न को आपको डिकोड करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी खास कोड में डाइजेस्ट को CJJCVR लिखा जाता है, तो उसी कोड में एडजेक्टिव को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए DIGEST, इसमें क्या किया गया, DG, फिर IG, J से सॉरी G से फिर J बनाया गया, E से C, और आपका S से फिर V, और T से R, ये कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगा हुआ है ये आप हमको ढूंढना है। तो D के बाद देखिए G है, D को बदला गया G में, तो EFG +3 यहाँ पर चल रहा है। फिर I से G आया, I से G आया यानी कि माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, GHI। ठीक है, यानी कि -2 हो रहा है। फिर G के बाद G को बदला गया J में, तो HIJ +3। फिर E को कन्वर्ट किया गया C में, CDE -2। फिर S को कन्वर्ट किया गया V में, TUV +3, ST -2, यानी कि +3 -2 वाला पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो हमको क्या करना है, एडजेक्टिव वाले प्रत्येक लेटर में इसी प्रकार से पैटर्न बनाना है कि पहला +3 करेंगे, दूसरा -2 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -2 करेंगे। यही पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताइए ए में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो BCD, सबसे पहला लेटर क्या हो जाएगा, D। अब D में 2 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, BCD, है ना। उसके बाद J में हम 3 जोड़ते हैं, फिर क्या हो जाएगा, KLM, M हो जाएगा। उसके बाद आपका E है, E में 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, C। उसके बाद फिर आपका C है, तो C में फिर 3 जोड़ दीजिए तो DEF, F हो गया आपका। उसके बाद फिर आपका क्या है, T में घटाना है, -2 करना है, तो RST, R हो जाएगा। इसके बाद फिर है I में फिर क्या करेंगे, +3 करेंगे। ठीक है, तो I में +3 कीजिए, JKL, L आ गया। उसके बाद है V में -2 करना है, तो जब -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, TUV, T हो जाएगा। उसके बाद फिर है FGH, यहाँ पर हो जाएगा H। तो इस प्रकार से DBMCFRLTH, DBMCFRLTH, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पैटर्न को समझना है। पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा डिकोड करना, आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसीलिए अलग अलग तरह के पैटर्न को यहाँ पर शामिल किया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपके दिमाग में छप जाए कि इस तरह का पैटर्न हो सकता है और
एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 3 बार में ज़रूर बनेगा, 4 बार में ज़रूर बनेगा। तो हम लोग जैसे जैसे ट्राई करेंगे, पैटर्न को समझना शुरू करेंगे, तो देखते के साथ जब इसमें लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो देखते के साथ पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए MODELS अगला जो सवाल हमारा है, इसको चेंज किया गया EPNTMF, इसमें चेंज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न लागू किया गया है ये समझना है। तो देखिए M में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो होता है N, और इस N को यहाँ पे लिखा गया है। O में 1 जोड़ते हैं तो होता है P, उसी प्रकार से D से E। फिर इधर देखिए, अब ये बीच से हो जाएगा अलग। ठीक है, बीच से हो जाएगा अलग, E से F, S से T, L से M, ये यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न 6 अक्षरों वाले रीजनिंग डिकोडिंग वाले सवाल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ABC रहेगा, DEF, तो इसको कैसे चेंज किया गया है, C से D हो गया, B से C हो गया, A से B हो गया, F से आपका G हो गया, E से आपका F हो गया, और D से आपका E हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने पैटर्न को डिकोड कर लिया है तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है VERBAL, इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। R से हो जाएगा S, E से हो जाएगा F, V से हो जाएगा W, L से हो जाएगा M, A के बाद B और B के बाद C। तो SFWMBC यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। SFWMBC चौथा ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, इसमें एक नया पैटर्न फिर से आपको देखने को मिलेगा। यदि 1 की वैल्यू 1 है और एंड की वैल्यू 19 है तो उसी कोड में बैट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको डिकोड करके बनाना है। तो 1 का मान तो 1 होता ही है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 1 ही आएगा। स्क्वायर का भी फॉर्मेट छुपा हुआ हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर भी रख सकता है, आपका क्यूब भी रख सकता है, तो कोई भी पैटर्न दिया हुआ रह सकता है। हम लोग को क्या करना है, उसमें ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। हार नहीं मानना है, जो भी पैटर्न लगे वहाँ पर सोल्व आउट करना है उसको। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू तो 1 दी हुई है, तो चलिए इससे क्लू नहीं मिलेगा, क्लू आपको मिलेगा एंड वाले पैटर्न से। एंड की वैल्यू 19 दी हुई है। अब देखिए A की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। N की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। और P की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी D है ना, D की वैल्यू आपकी 4 होती है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 14 1 15, 15 4 19 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो अक्षर दिए हुए हैं उनका जो पोजीशनिंग नंबर है उनको ऐड कर दिया गया आपस में। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोगों ने डिकोड कर लिया है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा हम उसको आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। B की पोजीशन 2, A की पोजीशन 1, T की पोजीशन 20, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 और 20 23 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एक बार फिर से एक और पैटर्न पर आधारित है। किसी खास कोड में फ्लैटर को 7238859 और मदर को 4688159 लिखा जाता है, तो उसी कोड में ये जो वर्ड दिया हुआ है मैमथ, इसका कोड क्या होगा, ये सोल्व आउट करना है। अब इस तरह का जो पैटर्न रहेगा, इसमें देखिए हमें अक्षर पे फोकस करना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैमथ, इसमें जो लेटर्स हैं MA फिर MM है OTH। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने अक्षर इसमें हैं, तो M 1 हुआ, A 2 हुआ, O 3 हुआ, T 4 हुआ, H 5 हुआ, यानी कि 5 अक्षर इसमें मुख्य रूप से हैं। अब यहाँ पर जो फ्लैटर दिया हुआ है इसमें आपका A भी है और T भी है, और मदर जो आपका दिया हुआ है उसमें M है, आपका O है और H है। यानी कि 5 अक्षर के कोड यहाँ से हमें मिलेंगे। ठीक है, तो A की कोडिंग क्या है, आसानी से समझेंगे।
ए की कोडिंग 3 है, ठीक है। ए तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर 3 है, तो ए की कोडिंग यहाँ पर 3 है। उसी प्रकार से टी की कोडिंग क्या है, तो टी की कोडिंग देखिए 8 है, यहाँ भी मिलना चाहिए। टी की कोडिंग 8 है, ठीक है। उसके बाद एम की कोडिंग 4 है। एम की कोडिंग क्या है, तो 4 है। ओ की कोडिंग क्या है, तो ओ की कोडिंग आपका 6 है। और एच की कोडिंग क्या है, तो एच की कोडिंग आपका चौथे स्थान पर है ना, 1 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को मैमथ की कोडिंग बना लेनी है। एम की कोडिंग 4 है, तो जहाँ जहाँ एम होगा, MAMMOTH, तो जहाँ जहाँ एम होगा वहाँ हमारा कोड 4 आएगा। ए की कोडिंग यहाँ 3 मिल गई है, तो ए की कोडिंग हम लोग 3 दे देंगे। फिर एम की कोडिंग 4, फिर एम की कोडिंग 4। ओ की कोडिंग क्या मिली है, 6, तो 6 लिखिएगा। टी की कोडिंग क्या मिल गई है, तो टी की कोडिंग 8 मिली है, और एच की कोडिंग 1 मिली है। तो यहाँ पर 4344681 ये कोडिंग निकल करके आया हमारे इस वर्ड का, ठीक है। 4344681 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पैटर्न पे आधारित सवाल था, और ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस में। चलिए एक और पैटर्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। होटल को 12 लिखा जाता है, तो उसी कोड में लैम्प को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एच है, ओ है, टी है, ई है और एल है, ठीक है। एच की पोजीशन क्या है, सभी की पोजीशन हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो एच की पोजीशन क्या है, एच के बाद होता है आई, और आई और जे का स्थान है 10, तो एच का स्थान हो जाएगा 8वां। उसी प्रकार से ओ 15वां, टी आपका हो जाएगा 20वां, ई है आपका 5वां, और एल है आपका 12वां। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 15 8 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60। यानी कि इनकी वैल्यू जो टोटल है वो है 60। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 12 दिया हुआ है, तो 12 कैसे आएगा। अब इनके जो अक्षर हैं उनको गिनिए, कितने अक्षर हैं, तो इसमें 5 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 12। यानी कि ये एवरेज वाला पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी अक्षर दिए हुए हैं उनका जो पोजीशन वैल्यू है उन टोटल का ऐड, और जितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनसे डिवाइड किया गया, यानी कि एवरेज निकाल दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है LAMB, इसमें भी क्या करेंगे कि प्रत्येक की पोजीशनिंग लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे, और 4 अक्षर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो L की पोजीशन 12, A की पोजीशन 1, M की पोजीशन 13 और B की पोजीशन 2। सबको जोड़ दीजिए, 12 1 13, 13 13 26, 26 2 28। नंबर ऑफ लेटर्स है 4, 4 से काट दीजिए, 4 7 28। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से हम लोगों को विभिन्न अलग अलग तरह के पैटर्न्स ढूंढने हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइएगा क्लास को। अच्छा, 10वां सवाल हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, ये 10वां जो है सवाल एक तरह से आपका 10वां पैटर्न भी है। जितने भी सवाल हमने लिए हैं सब के पैटर्न अलग अलग थे, तो यहाँ पर एक 10वां पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला सवाल है कि अगर इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो हमें कैसे पैटर्न को डिकोड करना है। तो देखिए TO इसकी वैल्यू 19 दी हुई है। अब T की वैल्यू होती है 20 और O की वैल्यू 15। अब बताइए 20 और 15 को जोड़ते हैं तो 35 होता है, लेकिन यहाँ पर 19 दिया हुआ है, 19 कैसे आएगा तो 19 कैसे आएगा, इसके लिए हम लोगों को दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, TO दिया हुआ है ना, तो T की अपोजिट लेटर कौन सी होगी, T का अपोजिट, तो T का स्थान है 20वां, 20 का 7 होगा, ठीक है, 20 और 7 27 होगा।
तो जो 7वें स्थान पर होगा वो इसका अपोजिट होगा। ओ की पोजीशन 15 है, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यानी कि 12वें स्थान पर जो भी अक्षर होगा वो यहाँ पर होगा। वैसे हमें अक्षर से भी कोई मतलब है नहीं, तो 7 और 12 इनको जोड़िए तो आता है 19। यानी कि अपोजिट क्रम को जोड़ करके यहाँ पैटर्न बनाया गया है। तो ऐसा पैटर्न भी बनाया जा सकता है, ये हमें अपने दिमाग में मेकओवर करके रखना है। ये सारे पैटर्न समझते हुए इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का सवाल पूछे तो वहाँ पर अलग अलग पैटर्न आपके दिमाग में है, तो एक पैटर्न काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए ये सारा चीज़ जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही आसानी से कोडिंग को पहचान लीजिएगा कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो है NUT = 26 दिया हुआ है, इसको भी सोल्व आउट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पैटर्न सेम होने चाहिए। तो n की पोजीशन क्या है, n की पोजीशन है 14, और 14 का उल्टा क्या होता है, 14 का उल्टा नहीं कहेंगे, 14 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो रूल ऑफ 27 वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। u की पोजीशन कितनी है, तो u की पोजीशन है 21, और 21 में हम जब 6 जोड़ते हैं तो हो जाता है 27। फिर उसी प्रकार से t की पोजीशन 20 है, 20 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब बताइए 13 6 कितना हुआ 19, 19 और 7 कितना हुआ 26। यानी कि अपोजिट लेटर वाले नंबर का ऐड किया हुआ है। अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है READ, इन सभी के अपोजिट पोजीशन को ऐड करना होगा। तो बताइए R की पोजीशन क्या है, R की पोजीशन क्या है 18, और 18 में हम कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 18 और 9 27 होता है, तो 9 इसका हो जाएगा। ई की जो पोजीशन है वो है 5, 5 में 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। ए की पोजीशन 1 है, 1 में 26 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और डी की पोजीशन 4 है, इसमें 23 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। अब इन चारों को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 22 31 हो गया, 31 और 26 31 और 20 51, 51 और 6 57, 57 और 23 जोड़ेंगे तो 57 और 3 60 और 20 80। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग वाले आज के इस टॉपिक को देखा समझा। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारा क्लास यहीं पे आज संपन्न होता है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।